everyone, welcome to my channel. My name is Bhumika Singh. So today in this video we'll do a quick review of JIS College Kalyani. और मैं आपको इस वीडियो के एंड तक ये भी बताऊंगी कि JIS कॉलेज में कौन से ऐसे ब्रांचेस है जिसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है थ्रू अस विदाउट एनी डोनेशन। या यू गॉट इट राइट, विदाउट एनी एक्स्ट्रा मनी। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। So, JIS College Kalyani is established in the year 2000 and is UGC approved and is an autonomous college. Autonomous college का मतलब क्या होता है कि ये अपने एग्जाम्स खुद कंडक्ट कराती है। कैंपस एरिया की बात करें तो विथ मोर देन 25 एकर्स ऑफ एरिया एंड मोर देन 60 क्लासरूम्स, आपको यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम्स भी देखने को मिल जाएंगे, ऑडिटोरियम्स है, लैब्स है और डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एरिया भी है। लाइक अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको उसके लिए भी एरिया मिल जाएगा। अगर हम यहाँ की लाइब्रेरी के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करें तो लाइब्रेरी में आपको 88,000 बुक्स से ज़्यादा बुक्स देखने को मिल जाएंगे। और लाइब्रेरी की टाइमिंग रहती है सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। तो जो बच्चों को अपने हॉस्टल में पढ़ने में दिक्कत होगी वो हॉस्टल में ना रहकर लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। और कैंपस में ही आपको बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल भी देखने को मिल जाएगा, दोनों अलग अलग, और दोनों की ही अपनी मेस भी है। देन यू गेट जिम फैसिलिटीज़, हॉस्टल फैसिलिटीज़, वाईफाई फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़। और अगर हम फैकल्टी की बात करें तो मोर देन 200 फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो एमटेक और पीएचडी डिग्री होल्ड करते हैं। एंड एज आई मेंशन कि दिस इज़ एन ऑटोनमस कॉलेज, तो आपको आईआईटी सेंटर्स, इनोवेशन सेल्स और इंक्यूबेशन लैब से कोलैबोरेटेड को करिकुलम या फिर कह सकते हैं करिकुलम जो है इनका डिजाइन किया हुआ है। तो चलिए अब हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता कर लेते हैं। सो इफ यू आर प्लानिंग टू डू एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, तो अभी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के लिए मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि न्यू ब्रांच जो है ये बहुत सारे कॉलेजेस में अभी रिलीज हुआ है। ठीक है, तो इसका उतना अच्छा से आपको प्लेसमेंट डेटा भी कहीं पे उतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी प्लेसमेंट अच्छी हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको कोर्स का नाम बताऊंगी और फिर उसकी फीस कितनी है वो बताऊंगी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग उसकी फीस आती है 4,19,000, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 4,19,000 एंड सिविल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो 4,19,000। देन इफ यू टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसकी फीस आती है 6,51,900। For computer science, AIML and computer science and technology, it is all same 6,51,000। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फीस आती है 4,19,000। इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो उसकी फीस आती है 5,97,900। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फीस आती है 6,09,900। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फीस आती है 4,19,900। ये ठीक है, ये मैंने आपको बीटेक में जितनी कोर्सेज हैं यहाँ पे उसकी फीस कितनी वो मैंने आपको बता दिया। फिर अगर हम बीटेक लैटरल के बारे में बात करें तो फॉर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, फॉर बायोमेडिकल, फॉर सिविल एंड फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इट इज 3,11,700। फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AIML, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज 4,09,200। ठीक है, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो उसके लिए 3,77,700, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 4,09,200। ओके, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन BBA एंड BCA प्रोग्राम, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहते हैं इस प्रोग्राम में, तो वो JIS कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप BBA और BCA करना चाहते हो तो JIS कॉलेज काफ़ी अच्छा है उसके लिए। ठीक है, तो BCA करना चाहते हो अगर आप, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो उसकी फीस है 4,02,700। फॉर BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन BBA DM, BBA HM, तो उसकी फीस आती है आपको 3,51,500। अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, डिप्लोमा करना चाहते हो, ठीक है, तो आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कर रहे हो तो उसकी फीस आती है 1,24,100। और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लैटरल स्टूडेंट हो तो 82,100। और एक लास्ट प्रोग्राम बचती है मास्टर्स प्रोग्राम, तो मास्टर्स प्रोग्राम में MCA करना चाहते हो तो 3,03,600। एमटेक करना चाहते हो, ठीक है, तो 2,29,600। और अगर आप MBA करना चाहते हो तो 5,01,000। तो ये आई होप आपको फी स्ट्रक्चर को लेकर कोई अगर डाउट रही होगी तो वो आपको इससे क्लियर हो गई होगी।
ठीक है। अब हम पता करते हैं कि यहाँ की प्लेसमेंट डेटा के बारे में। ओके, सो इन द ईयर 2021 95% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स वर प्लेस्ड एंड मैक्सिमम सीटीसी जो ऑफर करी गई थी वो थी 12 लाख और एवरेज सीटीसी जो थी वो थी 3.36 LPA। ओके, अगर हम बात करें 2022 में तो उसमें भी 95% प्लेसमेंट हुआ था और 18 लाख हाईएस्ट पैकेज था और 4,50,000 यानी कि 4.5 LPA आपका एवरेज था। 2023 की बात करें तो 97% स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड एंड मैक्सिमम सीटीसी ऑफर्ड वाज 28 लाख और एवरेज जो थी वो थी 5.1, ठीक है, 5.1 LPA। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हो कि 2024 और 2025 में भी काफ़ी अच्छी पैकेज गई होगी इन हाईएस्ट और एवरेज की बात करें तो, और प्लेसमेंट परसेंटेज भी अच्छी खासी रही है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें आपका विदाउट एनी डोनेशन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे। तो आपको डिपार्टमेंट्स बता देती हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एग्रीकल्चर और बायोमेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हो तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, विदाउट एनी डोनेशन आपका एडमिशन हो जाएगा और आप अभी से एडमिशन ले सकते हो क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप दूसरे ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो CSC IT तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, विल हेल्प यू आउट। तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी कॉलेज टू कैंपस टीम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेगी जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।